गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के सावर मंत्र के बारे में क्या कहा है और मैं क्या कहूंगा, गौर फरमाइएगा। कली बिलो की जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन्न सिरजा। अन्न मिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिन शिव पार्वती कलयुग के देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र की रचना की, जिन्हें मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अब तुलसीदास जी ने भगवान के शिव के सावर मंत्र के क्या कहता है, न जप का प्रभाव है, बेमेल है, अक्षर बेमेल है, मेल नहीं खाता है, न कोई इसका ठीक से अर्थ है। तुम महर्षि तुलसीदास जी ने भगवान शिव के सावर मंत्र को गलत क्यों ठहराया? बाल कांड के 37 पेज 14वां दोहा है। यहाँ पर महर्षि तुलसीदास जी ने भगवान के सावर शिव मंत्र को जो कलयुग में मनुष्य कल्याण के लिए बनाए हैं, उनको गलत ठहराया। क्या समझ के उनको गलत ठहराया? अब भगवान शिव का जन्म है कि पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म है? तो तुम कहोगे, आप कहेंगे पहले भगवान शिव है, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो फिर भगवान के बात को लिखा हुआ मंत्र क्यों काटा हो? कैसी ज्ञान है जिसने काट दी है? उसी प्रकार से रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के बुक को कहूंगा कि उसमें तुलसीदास गोस्वामी जी ने भगवान शिव को नीचा गिरा दिया है। और तुलसीदास जी रामायण को वहां पर ऊंचा उठाए हैं। राम जी को ऊंचा कर दिए है, भगवान शिव को नीचा कर दिए है। उनके बहुत सारे प्रसंग आते हैं। पहले शिव आए कि पहले राम जी आए? जब पहले शिव आए तो भगवान शिव के सावर मंत्र को अनफिट, बेमेल महर्षि तुलसीदास जी क्यों कहे? क्योंकि उनको उसमें लगा ये परम ज्ञानी ही ऐसी ग्रंथ की रचना करता है। तो तुलसीदास जी को लगा, जब उसकी क्रिया में गए उस सावर मंत्र के, तब उनको समझ में आया कि यह कहीं कहीं टूट फूट है। तब उन्होंने यह बात लिखा अपने उस ग्रंथों में, क्योंकि ग्रंथ में जो लिख जाता है वो लोग मान्य हो जाते हैं, वो लोग मानने लगते हैं। कि ग्रंथों को भी जानने वाले व्यक्ति कोई है
जो कहाँ कौन कमी किए हुए है। तो जो उस ज्ञान से परिचित होगा वही ना उसकी काट सकता है। उसी प्रकार से हमने देखा है, उस हमने अध्ययन किया, उसको जरा मालूम हुआ है, जो तुलसीदास जी ने भगवान शिव को नीचा किए है और रामचंद्र जी के ऊपर किए है। लेकिन हम कहते हैं अगर भगवान शिव रामचंद्र जी से नीचे है तो पहले जन्म किसका होता है? बाप का अब पूर्ण इतिहास नहीं जान सकते हैं, लेकिन बाप बेटा के पूर्ण इतिहास जानता है।